अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी पहली पोस्टिंग वर्ड ज़िला खुजदार में हुई। वर्ड एक सब डिवीज़न है जिसमें एसी को नाज़म कहते थे उस वक़्त, और वहाँ मैंगल आबाद है। वर्ड आरसीडी हाईवे पे है और इसकी आरसीडी हाईवे की जुरिस्डिक्शन तकरीबन 1/3 ऑफ आरसीडी हाईवे है कराची और कोयटा के दरमियान। बरूही ज़ुबान बोली जाती है और उनके अपने रस्म व रिवाज हैं और उनका अपना ही एक लिविंग स्टाइल है। वर्ड जो पोस्टिंग जब हुई वहाँ गया तो बड़ी मायूसी हुई कि वहाँ तो कोई लोग ही नहीं थे। टोटल वर्ड की जो आबादी है 1000 से भी कम थी उस वक़्त, और एक मेन रोड पे पेट्रोल पंप था, चंद एक घर थे और उनमें सरकारी घर नुमायाँ थे, और या सरदार अताउल्लाह खां महंगल का घर था जो किला नुमा एक घर है, और सरदार अताउल्लाह खान और उनके बेटे सरदार अख्तर महंगल ये दोनों उस वक़्त सेल्फ एग्जाइल पे लंदन में थे। और सरदार अताउल्लाह का और अख्तर महंगल का बेटा और अख्तर महंगल का बड़ा भाई सरदार मुनीर महंगल जो है वो उस वक्त वहाँ पे सरदार थे। तो नाजरीन, जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा ना वहाँ बिजली थी, ना पानी था, ना टेलीफोन था, ना कोई और सिविक कम्युनिटी थी, और ना ही कोई लोग थे कि जिनसे आप बात कर सकें। एक डॉक्टर था, एक तहसीलदार था, या सरदार मुनीर महंगल थे कि जिनके साथ डेली इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा बस सड़क हो जान, गलियाँ हो जान, सुलियाँ तो मिर्जा यार फिरे वाली बात थी। तो वहाँ जो हम एसी की जो मेन टास्क थी नाजरीन, वो टास्क ये थी कि कबायली रस्म व रिवाज के मुताबिक कबाइल के माबैन आपने अमन व अमान कायम रखना, और दूसरा जो मेन टास्क था वो था कि आपने हाईवे की प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करना। अब कबाइल के रस्म व रिवाज के मुताबिक जो सिलसिला था वो तो था ही था, और हमारे पास और करने को भी कुछ नहीं था, तो लिहाजा हम डेली पेट्रोलिंग करते हाईवे पे, कभी कराची की तरफ निकल जाते, कभी कोयटा की तरफ निकल जाते, और ये रोज़ाना की रूटीन थी। ट्रैफिक बड़ी बेहंगम थी, आल दो सिंगल रोड थी 20 फुट चौड़ी, और उस पर आने जाने की दोनों तरफ की ट्रैफिक चलती थी। ट्रक और बस जो है वो अपनी मनमानी करते थे। हमने उनको जुर्माने करने शुरू किए कि ताकि वो बिहेव करें, लेकिन उसका कोई असर ना हुआ। जुर्माने बढ़ाए, कोई असर ना हुआ। तो समझ आई कि यार अब इसका कोई और हल सोचना चाहिए। तो आउट ऑफ बॉक्स जो ख्याल आया वो ये कि यार ये तो बस ड्राइवर जो है ये तो बना हुआ हीरो, बटन खोले हुए हैं, गिरबान उसका पीछे को गया हुआ है, और वो ऐसे ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, वो हीरो बना हुआ है, और उसके पीछे जो है वो सवारियाँ जितनी भी हैं वो उसकी राया हैं। तो जब ये समझ में बात आई तो जुर्माना करने की बजाय फिर हमने एक दिन ये किया कि ड्राइवर को नीचे उतारा, उसको कान पकड़वा के पीछे से उसको टुड्डा लगाया, वो लुढ़का, कलाबाजी खाई, उसको कहा जाओ आइंदा ध्यान करना, कोई जुर्माना नहीं किया। एक दो के साथ इस तरह किया, और नाज़रीन इसका इम्पैक्ट बड़ा अजीब हुआ कि उस पूरे सेक्शन में ट्रैफिक जो है वो बिहेव करना शुरू हो गई। तो बात यह है कि हमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देखने हैं। हमें ये देखना है कि किस मसले का क्या हल है। हर बीमारी का इलाज एस्प्रिन या डिस्प्रिन नहीं होती है, ना पैनाडोल होती है। उसकी बीमारी के लिहाज से उसका जो इलाज है वो करना चाहिए। तो आउट ऑफ बॉक्स जब तक आप नहीं सोचेंगे नाजरीन, और जब तक आप ये इस सारे वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि रॉन्ग डूअर का वो ट्रैफिक में है, सियासत में है, मुआश में है, माफिया में है, एस्टेब्लिशमेंट में है, या जहाँ पे भी है, उसका काम है गलत काम करना, रॉन्ग डूइंग करना। जब वो रॉन्ग डूइंग करता है तो उसको पता है कि मैंने बच जाना है, कानून उसकी बांधी है, और अदालतें खरीदी जाती हैं, और अच्छे अच्छे वकील जो हैं अपनी सारी सलाहियतें उनको पेश कर देते हैं कि उनको तो मुआवजे से कर्ज है। तो वो रॉन्ग डूअर्स जो हैं हमारे माशरे के हीरोज़ बन गए। जब रॉन्ग डूअर माशरे का हीरो बनता है तो उस माशरे में इन्हतात होता है, उसमें बुराई आती है, ख़राबी आती है। ज़रूरत इस अमल की होती है कि उनको हीरोइज़म से उनको ज़ीरो पे लाया जाए, जिस तरह वो बस ड्राइवर्स के साथ मैंने किया। जब उनको कान पकड़वा के आप ठुड्डा लगाएंगे तो वो उनको पता चलेगा कि ये निज़ाम जो है हमें सज़ा दे सकता है। जब निज़ाम सज़ा दे सकेगा तो वो हीरो से जब ज़ीरो होंगे तो माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, और अवाम जो है वो महकूम होने और ग़ुलाम होने की बजाय ओनरशिप की तरफ जाएंगे। नाज़रीन ज़रूर गौर कीजिएगा, अपनी आरा से मुस्तफ़ीद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।